मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट का हिंदी पढ़ाऊंगा और जो मैं आज आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वह पाठ बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है और इस पाठ में से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है मैं उसे आप लोगों को बता दिया हूं और मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने उसे भेज दिया है और बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ लिए हैं। बहुत बच्चे और भी ऐसे बच्चे हैं कि जो नहीं पढ़े हैं और बच्चे सब कमेंट कर रहे हैं कि सर जो भगत सिंह का जो आप लोग जीवनी बता रहे थे या जीवनी उनका बता रहे थे, उनके जीवनी चरित्र बता रहे थे, तो जो हिंदी है तो उसका जो कहानी है तो उस कहानी को भी आप बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहानी को बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे विद्यार्थियों देखिए, जो आप लोगों को आज मैं लमसम में 6 पाठ दो इधर दो माने कि 6 कहानी और 2 कविता मैंने इंटरमीडिएट का हिंदी को जो हिंदी है उसे पढ़ा दिया हूँ और एक लेसन जो 13 से मैंने पाठ पढ़ाया शुरू किया है उसका जो टिपिकल है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, आप लोगों को बता दिया है। और उसका जो एक कहानी है महात्मा गांधी जी के जिसे जीवन काल में उनके जीवनी है और उनके उनके जीवन चरित्र के बारे में और महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में कितने सब आंदोलन को शुरू किए, मैंने उस सब आंदोलनों को बारे में मैंने आपको बता दिया है और उनके जीवन चरित्र के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को जो अब हिंदी इंटरमीडिएट का है एक दो और पाठ पढ़ाने के बाद मैं बंद कर दूंगा और उसके बाद में मैं सब मैट्रिक के जितने सब बच्चे तो भी कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ शुरू कीजिए, साइंस शुरू कीजिए। मैं बोला कि बाबू घबरा मत, सब शुरू होगा, आप लोगों को सर व्यवस्था दिएगा, आप लोग एक भी लेसन नहीं छूटेगा, आपको चैप्टर वाइज आप लोगों को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है विद्यार्थियों, इसीलिए मैं आज क्या है कि जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट के जो बच्चों को, देखिए जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं, मेरे पास उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो जो बच्चे के पास उनका व्हाट्सएप नंबर है तो वे कृपया उस बच्चों को मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें कि ताकि उनको यह पता चल जाए कि जो हम लोग का जो पढ़ाई वो शुरू हो गया है। फिर बाद में वो कमेंट करते हैं कि सर पढ़ाई कहिया शुरू होगा, कोचिंग कहिया शुरू होगा, तो मैं उन्हें बता भी देता हूँ कि बाबू तुम लोग सब लोग जो ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो पढ़ रहे हैं, आप लोग भी अभी आप लोग को जानकार नहीं हुआ, आप लोग कहाँ थे, सब आप लोग को जानना चाहिए। तो बोले कि सर हमको पता नहीं था। तो बोले कि पता क्यों नहीं, अगर आप लोग उसे ध्यान से पहले सोचिएगा, जो एक दूसरे मित्र हैं उनसे आप लोग बात विचार करते हैं तो आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम लोग को जो पढ़ाई वो शुरू हो गया है। ठीक है बाबू, इसीलिए आप लोग जो नहीं जानते उनको मैसेज करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए और आप लोग को मैं डिटेल वाइज जो है वह कोई भी चैप्टर आप लोग का छूटेगा नहीं, मैं डिटेल वाइज आप लोग को पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, आज जो हम आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ और जो विद्यार्थी हैं मेरे विद्यार्थियों इंटरमीडिएट के बच्चे हुए कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक जब तक वे नहीं देखेंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं अपने बच्चों से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब समझ में आएगा। जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक बाबू समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पाठ पढ़ा रहा हूँ और जो मैं आप लोगों को पाठ पढ़ाऊंगा अपने देश के लिए, अपने देश के आज़ादी के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारे देश के जो अमर शहीद जो भगत सिंह थे तो उन्होंने अपने देश के प्रति माने क्या योगदान दिया, उन्होंने कितना उम्र तक अपने देश का सेवा किया, मातृभूमि का सेवा किया और उन्होंने किस प्रकार से देश का रक्षा किया। मैं आज आप लोगों को भगत सिंह के बारे में बताऊंगा। आप लोग भगत सिंह के बारे में मैं आप लोगों को हिस्ट्री में बता दिया हूं और आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह हिंदी के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भगत सिंह ने इस हिंदी में अपने देश के प्रति, अपने मृत्यु के प्रति, अपने फांसी के प्रति उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने सुखदेव से वार्तालाप करते हैं। किसके साथ? सुखदेव के साथ। ठीक है बाबू, मैं आप लोगों को अब सीधे कहानी बताता हूं। हम लोगों के लिए आज क्या पढ़ना है बाबू, देखो इधर हम आज पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा
क्लास इंटर। ठीक है बाबू, तो क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बाबू, क्या पढ़ाऊंगा? हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हिंदी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। और जो मैं आज पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ विद्यार्थियों, वो जो हम लोग का पाठ है, ठीक है, एक लेख और एक पत्र। ठीक है बाबू, एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक हैं अमर शहीद भगत सिंह बाबू। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ने जा रहा हूं, एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक है अमर शहीद भगत सिंह। जिसका लेखक है अमर शहीद भगत सिंह। मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग इसी पाठ के बारे में चर्चा करेंगे और इस पाठ को ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, अगर हम लोग ध्यान पूर्वक से अगर नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं भगत सिंह के जीवनी चरित्र के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूं, और बताने के बाद मैं आप लोगों को जो यह कहानी है, एक लेख और एक पत्र, इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है बाबू, अब देखो मैं भगत सिंह के जीवनीय चरित्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि भगत सिंह, भगत, मैं आप लोगों को उसी समय की कहानी बता रहा हूं जो मैंने आपको हिस्ट्री में बताया, कि जिस समय जिससे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उसी समय की जो कहानी है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भारत और जो पाकिस्तान वह एक ही मुल्क था। ठीक है बाबू, वह एक ही मुल्क था। ठीक उसी समय की जो यह कहानी है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उसी मुल्क में जो पाकिस्तान कहा जाता है, हमारा देश का जो एक क्या है, छोटा सा जो एक शहर है, अपना मुल्क है, अपना पड़ोसी पाकिस्तान, मैं उसी पाकिस्तान के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, और उसी जिसमें बंटवारा नहीं हुआ था उस समय की मैं बात आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है बाबू, मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था बाबू। अगर मेरे इस वीडियो पर अगर नए स्टूडेंट हैं, अगर नए स्टूडेंट जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कृपया वे लाइक करना न भूलें। लाइक कमेंट अपने करते रहना, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा ताकि हमको यह नहीं पता चलेगा कि हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जितना मुझे कमेंट आएगा, जितना लाइक मिलेगा, उससे हमको यह पता चलेगा कि मेरे विद्यार्थी इसका मतलब पढ़ रहे हैं, वे ध्यान दे रहे हैं, तो इस तरह हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है बाबू, इसीलिए आप लोग लाइक कमेंट करना कृपया न भूलिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह का जन्म, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 28 सितंबर 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह का जन्म लायलपुर एक जिला का नाम है कि जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है बाबू? पाकिस्तान में। उसी लायलपुर जिले में एक गांव था, जिस गांव का नाम था बंगा।
क्या नाम था विद्यार्थियों? बंगा। उसी बंगा नामक गांव में अमर शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान सुनिएगा, मैं आप लोग को एकदम बेस्ट विस्तारित रूप से बताऊंगा कि ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। उसी बंगा नामक गांव में अमर शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह का निधन 23 मार्च 1931 में हुआ। भगत सिंह का निधन 23 मार्च 1931 में हुआ। और मेरे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि भगत सिंह अमर शहीद भगत सिंह का निधन किस प्रकार से हुआ। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अमर शहीद भगत सिंह के मृत्यु के बारे में बता दे रहा हूं। अमर शहीद भगत सिंह का मृत्यु कैसे हुआ? तो अमर शहीद भगत इसको मैं आप लोगों को हिस्ट्री में बता दिया हूं, चाहे अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया हूं कि अमर शहीद भगत सिंह को अंग्रेज ने फांसी दे दी। अंग्रेज ने उनको फांसी दे दी 23 बरिस के उम्र में। 23 बरिस की उम्र में जो अंग्रेज था वह क्या भगत सिंह को फांसी दे दिया। किस लिए फांसी दिया? क्योंकि बाबू जो हमारे भारत देश के जो क्रांतिकारी नेता थे, कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इन्होंने क्या किया कि तीनों ने मिलकर शानदोस की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो उसी केस में क्या कर दिया गया कि इन तीनों को फांसी दे दी गई। फांसी जब दे दी गई तो फांसी कहां पर दी जाती है विद्यार्थियों? तो वहीं लाहौर जो पाकिस्तान में स्थित है, तो उसी लाहौर सेंट्रल जेल में अमर शहीद भगत सिंह और उनके दो साथी थे, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों क्रांतिकारी नेताओं को फांसी अंग्रेजों ने दे दिया। कब दिया विद्यार्थियों? तो 7:33 पर अंग्रेज ने अमर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दिया। क्यों दिया विद्यार्थियों? तभी मैं आप लोग को बताया कि जो उन्होंने क्या किया, शानदोस की हत्या कर दी, कि जो एक अंग्रेज अफसर था। जब उनके इन लोगों मिलकर हत्या कर दी तो वही जो अंग्रेज था तीनों को फांसी की सजा सुना दिया। मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह की माता और पिता मैं नाम आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो भगत सिंह की जो माता जी थी, तो भगत सिंह की माता जी का जो बाबू नाम था वह विद्यावती नाम था। क्या नाम था बाबू? विद्यावती नाम था। और जो भगत सिंह के जो पिताजी थे, तो भगत सिंह के पिता का नाम यानी सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह के पिता क्या नाम था बाबू? सरदार किशन सिंह। और जो भगत सिंह के जो चाचा जी थे, तो उनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। कि जो अजीत सिंह और कौन? सरदार किशन सिंह। अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह, इन दोनों ने लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, कि जो हमारे भारत देश के एक महान नेता थे। कौन? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? एग्जाम में आ जाता है कि लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो सरदार किशन सिंह और अजीत सिंह। क्या थे बाबू? लाला लाजपत राय के क्या थे? इन्होंने सहयोगी थे। ठीक है बाबू, आए समझ में? इसीलिए बाबू अगर जहां पर अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है बाबू, मैं अपने से आप लोगों को एकदम बेहतर ढंग से बता रहा हूं मेरे विद्यार्थियों। और जो भगत सिंह के जो भाई थे, तो भगत सिंह के भाई का नाम क्या था बाबू? तो भगत सिंह के भाई का नाम
ए यानी कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह ये क्या थे? दोनों भगत सिंह के भाई थे। भगत सिंह का पूरा फैमिली क्या था बाबू? स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता क्या था? यानी कि सेनानी था। इनके पूरा परिवार अपने देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया, बहुत कुछ किया और अपने देश के लिए, भारत माता के लिए, अपने वतन के लिए उन्होंने पूरा फैमिली, पूरा परिवार मिलकर एकदम मन तन से अपने देश का उन्होंने सेवा किया। मेरे विद्यार्थियों, मैं भगत सिंह के जीवनी चरित्र के बारे में मैंने बता दिया और मैं आप लोगों को कहानी बता रहा हूं कि इस कहानी में आप लोगों को क्या पढ़ना है। मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह, यह कहानी पंजाब से शुरू होती है कि जिस समय भगत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था। लाहौर के जो लहरपुर आप लोग को मैंने जो उसमें जिला है, और जिला में एक गांव था जिस गांव का नाम था बंगा, उसमें उनका जन्म हुआ था। तो आप लोगों को मैं जो है वो जो पंजाब प्रांत से कहानी स्टार्ट शुरू होती है और पंजाब के जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है उस वहीं से जो ये कहानी है प्रारंभ होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को सीधे कहानी बता रहा हूँ। जो वार्तालाप होता है बाबू वो किससे होता है? और इस कहानी को आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनिएगा क्योंकि मैं अमर शहीद भगत सिंह के बारे में आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ और उनको किस प्रकार से फांसी सरकार जो अंग्रेज दे देता है और वे फांसी किस प्रकार से फांसी जब उनको फांसी की सजा जब सुनाई जाती है तो विचलित नहीं होते हैं। आखिर उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में सुखदेव से क्या कहते हैं और सभी देशवासियों को उन्होंने क्या कहते हैं, सभी नौजवान भाइयों को उन्होंने क्या संदेश देते हैं और अपने फांसी के लिए क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अमर शहीद भगत सिंह के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों। कहा जाता है कि भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और भगत सिंह को क्रांतिकारी नेता कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह को क्रांतिकारी नेता कहा जाता है। हम लोग एक पत्र और एक लेख पढ़ रहे हैं कि वहीं भगत सिंह ने जब वो जेल में थे, भगत सिंह जेल में थे तो भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी तो उसी समय उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखकर भेजा था अपने मृत्यु के बारे में, अपने जीवन के बारे में। और सुखदेव और भगत सिंह की जो वार्तालाप होती है बाबू उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कहा जाता है आज के वर्तमान की हम बात कर रहे हैं कि भगत सिंह बोलते हैं कि अगर जो विद्यार्थी अगर राजनीति के बारे में पढ़ना है यानी कि पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल मतलब कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। तो पॉलिटिकल के बारे में आप लोगों को इसमें बताया जाएगा, राजनीति के बारे में बताया जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह जो थे तो भगत सिंह ने खुद बोलते हैं कि आज के जो छात्र हैं उस छात्रों ने अगर राजनीतिक दल में आना चाहते हैं तो जो उनके माता और जो उनके पिता हैं वे उनके राजनीतिक दल में और राजनीतिक में भाग नहीं लेने देंगे क्योंकि वे जानते हैं कि मेरे जो लड़का है सो राजनीति की पढ़ाई पढ़कर वह क्या करेगा, इसीलिए राजनीति में भाग लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है तो उन्होंने इसलिए भाग नहीं लेने देते हैं अपने बच्चों को ताकि उनको वे बोलने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं क्योंकि वे बोलते हैं कि तुम राजनीति पढ़ाई पढ़कर क्या करोगे, नेता बनोगे। बाबू, विद्यार्थियों के जीवन काल में हर पढ़ाई अनिवार्य है क्योंकि कोई नहीं जानता है कि विद्यार्थियों के जीवन काल में क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि एक हमारे देश के छात्र है तो वो नेता बन सकता है या
बहुत बड़ क्रांतिकारी बन सकता है या बहुत अच्छा इंसान भी बन सकता है। उसके जीवन, उसके भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए भगत सिंह बोलते हैं कि आज के जो नवयुवक बच्चे हैं, अगर जो पॉलिटिकल साइंस में भाग लेना चाहते हैं तो उनके जो माता पिता हैं उनको बोलने लगते हैं, डांटने लगते हैं कि तुम पॉलिटिकल जो साइंस है उसमें तुम भाग मत लो, तुम किसी और विषय में भाग ले लो। उनके माता पिता बोलने लगते हैं कि उसका पॉलिटिकल साइंस खराब विषय है। नहीं, वो खराब विषय नहीं है। वे राजनीति में आना ही नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि जो यह राजनीति है वो राजनीति है, तो राजनीति जो है वो चापलूसी है सिर्फ। इसमें ज्ञान की बातें नहीं है। ज्ञान की बातें क्यों नहीं है मेरे विद्यार्थियों? भगत सिंह कहते हैं कि नहीं, आज के इस वर्तमान में हमारा जो देश चलता है राजनीति पर ही चलता है। बच्चों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, बच्चों को हर विषय में भाग लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चों को भाग नहीं लेना चाहिए, बच्चों को अवश्य भाग लेना चाहिए, हर विषय में बच्चों को भाग लेना चाहिए। क्योंकि ये नहीं जान सकता है, कोई नहीं बता सकता है कि बच्चे का जो जीवन है वो जीवन लाइफ है, तो वह पॉलिटिकल साइंस में माने कि राजनीति यानी कि वह राजनीति के प्रति भाग लेना चाहता है, या वह राजनीति करना चाहता है, या कोई बड़ा नेता बनना चाहता है, या कोई एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, या क्रांतिकारी बनना चाहता है। इसे कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि वे कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस, इसलिए भगत सिंह बोलते हैं कि बच्चों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारे देश में जब वैसा मुसीबत आ जाए, वैसा परिस्थिति आ जाए, तो अगर वह बच्चा अगर राजनीति में भाग नहीं लिया होगा, अगर राजनीति के बारे में वह नहीं जानता होगा, तो वह बच्चा उस अपने देश पर आई हुई आपत्ति को, विपत्ति को वह किस प्रकार से टाल सकता है, उसका सामना कैसे कर सकता है। जब वह जानेगा राजनीति के बारे में, तभी तो उसको वह पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है, उसे लड़ सकता है, और उसे लड़ने के लिए उसके पास क्षमता हो सकती है। आज वह नहीं जानेगा तो वह नहीं लड़ सकता है, उसके बारे में नहीं जान सकता है। इसलिए भगत अमर शहीद बोलते हैं कि हर बच्चों को इस पॉलिटिकल साइंस में चढ़ बढ़ कर भाग लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है वह राजनीति पर ही चलता है। महात्मा गांधी जी भी राजनीति की पढ़ाई पढ़ते थे। वे दक्षिण अफ्रीका भी गए थे राजनीति की पढ़ाई पढ़ने के लिए, और 1915 में राजनीति की पढ़ाई पढ़कर सब भारत आए। क्योंकि राजनीति भी जानते थे, हर तरह से वे हर विषयों को जानते थे, और हर विषय के बारे में जानते थे। क्योंकि तब तो वह राजनीति में भाग लिए, और भाग लेकर उन्होंने चढ़ बढ़कर भाग लिया, और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, और अपने देश को आजाद कराया। मेरे विद्यार्थियों, मैं महात्मा गांधी जी का कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं अमर शहीद भगत सिंह की कहानी बता रहा हूँ। वही जो भगत सिंह है वे क्यों बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भाग लेना चाहिए? क्योंकि बाबू वो भी विद्यार्थी थे। कहा जाता है कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बात बता रहा हूँ, उसमें के जो प्रोफेसर हैं, जो प्रोफेसर यानी कि ईश्वर चंद्र एक प्रोफेसर हैं, और सब प्रोफेसर का नाम दिया है। ठीक है बाबू, उन्होंने जब बच्चे जब पॉलिटिकल साइंस में जब भाग लेते हैं तो खुद उन लोगों को वे मना कर देते हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, वे कि तुम लोग राजनीति में भाग मत लो, ये विषय तुम लोग क्या लेकर, यह विषय तुम लोग क्या करोगे, इस विषय से कोई और दूसरा विषय ले लो। क्यों ले लो? क्या राजनीति के मामले में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है क्या वो पीछे है? अवश्य पीछे है। क्योंकि राजनीति एक ऐसा चीज है कि उसी राजनीति से जो है वह देश चल सकता है। इसलिए तो जो वहाँ के जो प्रोफेसर थे वे खुद बच्चों को, स्टूडेंटों को मना कर रहे थे, विद्यार्थियों को मना कर रहे थे कि तुम लोग पॉलिटिकल साइंस लेकर क्या करोगे, तुम लोग कुछ अपने जीवन के बारे में सोचो, जीवन लाइफ के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम राजनीति कर क्या करोगे, राजनीति में भाग लेकर क्या करोगे? तुम कुछ एक अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनने का कोशिश करो, ये विषय को छोड़ो, कोई दूसरा विषय लो। क्यों? भगत सिंह बोलते हैं कि क्यों दूसरा विषय ले लें? अगर हम दूसरा विषय लेकर पढ़ते हैं तो हमारे देश में अगर मुसीबत आ जाए, कोई संकट आ जाए, हमारा देश विपत्तियों से घिरा जाए, तो उस समय कहने का मतलब कि कौन सा राजनीति काम देगा? आप पॉलिटिकल साइंस काम देगा या दूसरा विषय जो वह काम देगा? मेरे विद्यार्थियों बोलते हैं कि नहीं, जब अगर वो हम विषय का जानकारी नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का जानकारी नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरा विषय लेकर जानकारी क्या करेंगे? इसके लिए अच्छा यही है कि हम विषय छोड़ दें और हम पॉलिटिकल साइंस पर ध्यान दें। क्योंकि मनुष्य का ही फर्ज बनता है, नवयुवक छात्रों का ही फर्ज बनता है कि वह जब हमारा देश मुसीबत में पड़ जाता है, किसी दुख सुख में पड़ जाता है,
तो हमारे देश में कोई संकट आ जाता है, आपत्ति आ जाती है, तो उस आपत्ति को किस प्रकार से खत्म करना है या नहीं खत्म करना है। जब हमारे पास राजनीति रहेगा तभी तो उसका हम सामना कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। जब हम राजनीति के बारे में नहीं जान सकते हैं तो हम नहीं लड़ सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह बोलते हैं कि नहीं, वो हम पॉलिटिकल साइंस, वो खुद बोलते हैं नौजवान भाइयों को कि पॉलिटिकल साइंस में भाग लो और उस राजनीति में भाग लो, क्योंकि जो राजनीति है एक ऐसा चीज है कि जो अपने हर देश पर आए हुए संकटों को वो उससे हम लोग लड़ सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, वे खुद बोलते हैं कि भगत सिंह थे तो विद्यार्थी थे, वे नहीं थे, वे भी पढ़ते लिखते थे। उनकी पढ़ाई सिर्फ बीए तक हुई और बीए तक बाद उनकी पढ़ाई छूट गई, क्यों? वे फिर राजनीति दल में आ गए। राजनीति दल में आकर उन्होंने भाग लिया। वे नहीं सोच रहे थे कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, मगर वो तो खुद सोचे कि जब महात्मा गांधी जनाब असहयोग आंदोलन को जब उन्होंने कौची वापस लिया 1922 में, तो लोग नहीं सोचे, क्या सोचे? यही सोचे कि हम लोग का जो जीवन है वो अंधकार में चला जा रहा है। बाकी नहीं, वो बोले कि नहीं, जो हम लोग आज कर रहे हैं वो उन्होंने जो दिमाग में समझ में आया, जो उनको ठीक लगा, वही भगत सिंह ने किया। उसी मार्ग को अपनाया कि जो मार्ग उनको अच्छा लगा, उसी मार्ग पर उन्हें चले। वो कहा जाता है कि भगत सिंह हर मनुष्य के जीवन काल में बहुत दुख दैत्य आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। बाकी उससे वो घबराए मत। मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ कि भगत सिंह के जीवन में कितना सब दुख कष्ट आया और उस दुख कष्टों को उन्होंने किस प्रकार से निवारण किया और अपने देश के लिए उन्होंने उस कष्ट को हंसते हंसते एकदम खत्म कर दिया और वे फांसी के फंदे पर झूल गए। मेरे विद्यार्थियों, वही भगत सिंह बोलते हैं कौन? भगत सिंह बाबू कि अगर जो विद्यार्थी हैं तो वे राजनीति में ये नहीं पढ़ते थे, अवश्य पढ़ते थे। जब महात्मा गांधी जी ने 1922 में जब असहयोग आंदोलन को जब उन्होंने वापस किया तो क्या महात्मा गांधी के साथ नहीं थे? साथ थे, बाकी उनका साथ छोड़ दिया और साथ छोड़कर वे चंद्रशेखर आजाद के पार्टी में जाकर शामिल हो गए। शामिल हुए उन्होंने तो उस समय नहीं सोचे, वो भी सोचे कि जो हमारे उन्हें पढ़ाई लिखाई छोड़कर, जब हमारे देश में कहा जाता है कि जब हमारे देश में जब विपत्ति आए, हमारा देश अगर संकटों से अगर घेरा हुआ है, हमारे देश पर बहुत विशाल संकट आ जाए, यानी कि हमारा देश दुख से ग्रसित हो, संकटों से ग्रसित हो, तो उस समय हमारे नवयुवक भाइयों को क्या करना चाहिए? नवयुवक भाइयों को वे पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई को छोड़कर उस अपने देश के लिए देश की रक्षा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। और देश की सेवा मन तन से, आन बान से, शान से देश की सेवा करनी चाहिए कि जिस प्रकार एक फौजी सीमा पर अपने देश की रक्षा करता है और अपने प्राण का थोड़ा सा भी जिक्र नहीं करता है, उसी प्रकार से उस नवयुवक भाइयों की सेवा, उस नवयुवक भाइयों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। और उस संकटों से जो हमारा देश जो संकट में ग्रसित हो रहा है, जो संकट से जो हमारे देश में जो संकट है वो है, उस संकटों का निवारण अगर कर सकते हैं तो ही कर सकते हैं बाबू। कौन? हमारे देश के नवयुवक भाइयों कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बूढ़े नहीं जाएंगे उस संकट को खत्म करने के लिए। अगर लड़ने की बात आ जाए तो वहां पर बूढ़े नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, वहां पर कौन जाएगा लड़ने के लिए? हमारे भारत के जितने सौ नवयुवक भाई हैं, नौजवान भाई हैं, वही जाएंगे उस कौन ची उस माने कि अपने देश के मुसीबत को, आपत्ति को, विपत्ति को खत्म करने के लिए। क्यों? कि हमारे देश के जो भविष्य और जो धरोहर होते हैं हमारे देश के नवयुवक भाइयों, उन्होंने खुद जो भगत सिंह थे तो वो सोचे कि हम लोग का जो जीवन हो गया वो अंधकार में चला गया, हम लोग का जीवन समाप्त हो गया। बाकी नहीं, वे अपना मार्ग चुन लिए थे, उसी मार्ग पर उन्हें चले कि जो उनका मार्ग अच्छा लगा। बाबू, वही जो भगत सिंह थे तो वो भी पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचे कि हमारा जीवन किस प्रकार से बीतेगा और नहीं बीतेगा। सब भगत सिंह का ही कहना है कि अगर कोई विद्यार्थी अगर पढ़ता लिखता है, वह पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ता हो, राजनीतिक दल में भाग लेना चाहता है, और किसी विषय के बारे में पढ़ रहा है, चाहे किसी के बारे में जानकारी ले रहा है, तो दूसरी बात है। बाकी जब हमारे देश में जब मुसीबत आ जाए और हमारा देश हर संकटों से जब ग्रसित हो जाए, तो सभी जितने सब हमारे भारत देश के नवयुवक हैं, टोटल सभी को मिलकर उस दुख को समाप्त कर देना चाहिए, तभी तो हमारा देश स्वतंत्र हो सकता है। क्यों? वो भी थे पढ़ाई लिखाई छोड़कर। जब हम लोग गुलाम थे, जब हम अंग्रेज के गुलाम थे, तो उस समय वो पढ़ते थे, लिखते थे, बाकी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भाग लेकर बाबू मन और तन जिंदगी भर पूरा अपना जिंदगी भगत सिंह ने मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति उन्होंने बिता दिया।
और उन्होंने 23 पूरा जिंदगी भी नहीं बिताया। 23 बरिस का भी उम्र हुआ था बाबू, 23 बरिस उम्र हुआ था। और उसी 23 बरिस की उम्र में अंग्रेज उनको फांसी दे देती है और वो शहीद हो जाते हैं, कि जिनको हम अमर शहीद भगत सिंह कहते हैं। अब बताओ, वो विद्यार्थी नहीं थे, उनको वो भी अगर सोचते तो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाते। बाकी उन्होंने क्यों नहीं सोचा? उन्होंने सोचा कि नहीं, विद्यार्थियों को सर्वप्रथम यही धर्म है, यही कर्म है, और विद्यार्थियों की महानता यही है कि जब हमारे देश पर मुसीबत आए तो उसे कौन टालेगा? कौन टालेगा? का बूढ़े व्यक्ति टालने के लिए जाएंगे? नहीं विद्यार्थियों, उसे जब टालेंगे तो हमारे भारत देश के नवयुवक छात्र टालेंगे, नौजवान भाई जो हैं वे टालेंगे, और उनको चढ़ बढ़कर इस हिंसा में भाग लेना चाहिए। और सब बोलते हैं माता पिता कि विद्यार्थियों को, बच्चों को पॉलिटिकल साइंस नहीं लेकर पढ़ना चाहिए, राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं भाग लेना चाहिए? समय कब किसका आ जाएगा इससे विद्यार्थियों को कोई नहीं बता सकता। इसीलिए विद्यार्थियों को जो इच्छा है सो अपना, जो विषय सो इच्छा हो उससे लेकर पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विद्यार्थियों को राजनीति के बारे में भी पढ़ना चाहिए। राजनीति अपने देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है बाबू। बेर राजनीति से हम लोग का देश नहीं चल सकता है। मेरे विद्यार्थियों, उन्हीं ने सुखदेव से बोल रहे हैं, सुखदेव से कह रहे हैं, उनको एक पत्र लिख रहे हैं और उन्हीं को, सुखदेव को यह बोल रहे हैं कि मैंने आपको जो अगला पत्र भेजा था उसके बारे में मैंने आपको अपनी मृत्यु के बारे में, अपने फांसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। वे जो बाबू भगत सिंह थे, तो भगत सिंह को जो फांसी लगने वाली थी, वे जानते थे भगत सिंह कि हमको बहुत कम दिन जीना है और इतने दिन में हमें अपनी मातृभूमि की सेवा कर लेना है और उतने में ही अपनी इतिहास रच देनी है। बाबू, वे हर चीज जानकर भी अनजान नहीं थे। भगत सिंह सुखदेव को पत्र में लिखते हैं और कहते हैं कि सुखदेव, जब हम लोग जेल में नहीं थे, तो जब जेले की बात की जा रही थी तो आप घृणा करते थे। क्यों घृणा करते थे? कि सब कर्ता की बात करते थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या कर ले तो कर्ता की बात है। ये तो सही है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो यानी कि उस हत्या को भगत सिंह ने कर्ता मानते हैं, कर्ता की हत्या मानते हैं, क्योंकि उन्होंने असली मृत्यु किससे मानते हैं? जो अपने देश के प्रति फांसी पर चढ़ जाए उसी को उन्हें सच्चा मृत्यु मानते हैं। कौन बाबू? अमर शहीद भगत सिंह। वहीं अमर शहीद भगत सिंह जब जेल में चले गए तो वही जेल में, जब अंग्रेज ने उनको जेल में कैद कर देती है, तो वही जो अमर शहीद भगत सिंह थे, तो उन्होंने थोड़ा सा भी अपने प्राण के लिए, अपने जान के लिए वे जिक्र नहीं करते थे, प्रवाह नहीं करते थे। विद्यार्थियों, उन्होंने पूर्ण रूप से वे बोलते थे कि अगर हम लोग अगर आत्महत्या करते हैं तो सब लोग हम लोगों को सब कायर कहेगा कि ये लोग फांसी के डर से ये लोग अपने आप से आत्महत्या कर लिए। मैं वैसा कभी नहीं कर सकता। अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो पूरा हमारे देशवासियों ने यह कहेगा कि भगत सिंह डर के मारे वे आत्महत्या कर लिए। नहीं, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम लोग को अंग्रेज फांसी ही देनी चाहती है तो उससे हम लोग भी घबराते नहीं हैं। हम लोग शौक से उस फांसी पर झूल जाएंगे। और उन्होंने वही बाबू और अपने इस भारत माता के लिए जो ही अमर शहीद भगत सिंह थे, वे मन तन से पूरा जिंदगी अपना व्यतीत कर दिए, बिता दिए। किसमें? इस भारत माता को उन्होंने रक्षा करते करते, सेवा करते करते अपनी जिंदगी को पूरा उन्होंने बिता दिया। मेरे विद्यार्थियों, अमर शहीद जो भगत सिंह हैं तो अपनी इस मातृभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के सुरक्षा के लिए, अपने देश के भलाई के लिए, मातृभूमि की भलाई के लिए उन्होंने फांसी के फंदे पर झूल गए और उन्होंने थोड़ा सा भी अपन मृत्यु का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस फांसी के डर से आत्महत्या कर दे, अपना प्राण दे दे,
तो उसे कायर व मृत्यु मानते थे, वैसा उसको सच्चा मृत्यु उन्हें नहीं मानते थे, क्योंकि वो बोलते कि जो कायर होता है, जो मृत्यु के डर से भाग जाता है, और भगत सिंह वैसा व्यक्ति नहीं है। अगर भगत सिंह को जब अंग्रेज फांसी देना चाहते हैं तो भगत सिंह उसी अंग्रेज की जो फांसी का फंदे है उस पर झूल जाएगा, बाकी ऐसा आत्महत्या कभी नहीं करेगा, कर्ता का काम नहीं करेगा, क्योंकि भगत सिंह को पूरा सब जानता है कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता हैं। जिस प्रकार से भगत सिंह का दहाड़ शेरों की तरह है, उसी प्रकार से शेर की दहाड़ मारते हुए भगत सिंह ने उसी फांसी के फंदे को चूमेंगे, और उसी फांसी के फंदे पर उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जो शरीर है निछावर कर देंगे, और उसी फांसी को चूमते हुए उन्होंने फांसी को अपने गले में लगा लेते हैं, और उसके बाद में वे शहीद हो जाते हैं। बाबू वही भगत सिंह थे। भगत सिंह के अंदर प्रेम का कोई नाम निशान नहीं था, वे प्रेम से घृणा करते थे। अब समझो कि वो नवयुवक छात्र नवयुवक हमारे देश के नौजवान अमर शहीद भगत सिंह, प्रेम से संसार सबसे प्रेम करता है, बाकी भगत सिंह संसार से प्रेम नहीं करते थे। भगत सिंह जो थे वे प्रेम के जो प्रेम कहा जाता है, तो उनके आत्मा, उनके जो शरीर के अंदर प्रेम का कोई भावना नहीं था। बाबू भगत सिंह के शरीर के अंदर कहा जाता है कि प्रेम का कोई भावना नहीं था, प्रेम का कोई नाम निशान नहीं था, वे प्रेम से घृणा करते थे। बताओ संसार सबसे प्रेम करती है, इन्होंने क्यों आखिर प्रेम से घृणा करते थे? अगर बाबू उनको प्रेम था, अगर भगत सिंह को प्रेम था तो अपने भारत माता के प्रति प्रेम था, अपने देशवासियों के प्रति प्रेम था, अपने वतन के लिए प्रेम था। अगर उतना प्रेम अगर नहीं होता तो ये फांसी के फंदे पर भगत सिंह नहीं झूल पाते। क्यों? कि वो जानते थे कि जो हमारा प्रेम है वो मातृभूमि है, जो हमारा प्रेम है हमारा वतन है, जो प्रेम है वो हमारा देश है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, अपने भारत माता से प्रेम करता हूँ, अपने वतन वासियों से प्रेम करता हूँ, और मैं अपने वतन वासियों के लिए, अपने भारत वासियों के लिए और भारत माता के लिए खुद वे प्रेम करते करते खुद उन्होंने फांसी के फंदे पर झूल गया। मेरे मित्रों, इसीलिए सिर्फ उन्होंने प्रेम करते थे तो भारत माता से प्रेम करते थे, अपने वतन से प्रेम करते थे, और अपने देशवासियों से प्रेम करते थे। और वही भगत सिंह अपने अंदर शरीर के अंदर प्रेम से वे घृणा करते थे। वही बोलते हैं नवयुवक भाइयों से, अगर तुम लोग को प्रेम करना है तो भारत भूमि से प्रेम करो, भारत भूमि से प्रेम करो, भारत माता से प्रेम करो, और अपने वतन से प्रेम करो। कि अगर तुम अपने वतन के प्रति प्रेम करते हो, भारत माता के प्रति प्रेम करते हो, तो एक दिन भगत सिंह की तरह तुम लोग भी इतिहास बन जाएगी, और तुम लोग भी अमर इतिहास के नाम में आ जाओगे। इसीलिए तो खुद नवयुवक भाइयों से कहते हैं कि हमारे देश पर जब विपत्ति आता है, संकट आता है, कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को जो भगत सिंह ने जो इस पाठ में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लिखा है मैं उसे बता रहा हूं, और आप लोग इसे ध्यान पूर्वक से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह पाठ पढ़ा रहा हूं और बता रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह बोलते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी अपने जीवन, अपने लाइफ के बारे में सोचता है, जो कोई विद्यार्थी अपने जीवन के बारे में सोचता है, अपने लाइफ के बारे में सोचता है, कोई अपना लाइफ बनाना चाहता है, कोई अपने जीवन को यादगार बनाना चाहता है, वही भगत सिंह बोलते थे। और बोलते हैं कि अगर विद्यार्थियों को, युवक भाइयों को ये अमर शहीद भगत सिंह की तरफ से सूचना दी जा रही है, बताई जा रही है कि अगर वह ठीक है अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, अगर हमारे भारत देश का जो भविष्य है वह खतरे में है, तो उस समय मैं इस नवयुवक भाइयों को यह कहना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि अपने लाइफ, अपने भविष्य को चिंता न करे, उसे छोड़कर अपने वो देश का चिंता, देश के भविष्य को चिंता करे, देश के भविष्य के बारे में सोचें, और देश के भविष्य के बारे में सोचें, और देश की चिंता करें, अपने वतन का चिंता करें, और उन्होंने अपनी चिंता करना छोड़ दें। क्योंकि हमारा देश जो है वह एक जो भारत माता जो हमारा देश है, तो हमारे देश के प्रति जो संकट है तो उसे वो क्या करे, खत्म कर दे। खत्म कौन करेगा बाबू? तो वही खत्म कर सकते हैं हमारे भारत देश के नवयुवक। वही तो भगत सिंह बोलते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी अपने लाइफ के बारे में सोचता है, अपने जीवन के बारे में सोचता है, तो हमारे भारत देश पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो अपने भारत देश के जीवन के बारे में सोचो। भारत जो हमारा देश है, तो भारत देश के भविष्य के बारे में सोचो, और अपना भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। और तुम्हें जब चिंता करना है तो भारत देश की चिंता करो, अपने वतन की चिंता करो, अपने भारत माता की चिंता करो, तब तुम एक दिन एक अच्छा इंसान बन जाओगे और एक दिन महान बन जाओगे। वही भगत सिंह विद्यार्थियों को और नौजवान भाइयों को सूचना देते हैं मेरे विद्यार्थियों, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भविष्य के बारे में सोचा होता, तो अपने भविष्य के बारे में खुद सोचते थे,
और सोचते भी, और सोच कर वे जब उन्होंने देखा कि हम लोग का भविष्य रहकर ही क्या करेगा, कि जब हमारा भारत देश ही नहीं रहेगा, हमारा यह वतन नहीं रहेगा, हमारा यह मुल्क नहीं रहेगा, तो इस पृथ्वी पर आखिर कौन रहेगा भारत भूमि पर। अगर हम लोग तो हैं और जब हम लोग का देश नहीं रहेगा, हम लोग का देश लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो फिर देश पर कौन आएगा रहने के लिए। इसीलिए सर्वप्रथम यह मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने लाइफ को अंधकार में छोड़ दो, अपने लाइफ के बारे में चिंता मत करो, अपने देश के लाइफ के बारे में चिंता करो, अपने देश के भविष्य के बारे में सोचो। और उन्होंने अपने जीवन के भविष्य के बारे में नहीं सोचा मेरे विद्यार्थियों, अपने देश के भविष्य के बारे में सोचा और अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर वही अमर शहीद भगत सिंह ने अपने देश के भविष्य के बारे में सोचा और भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा। और वही भविष्य को सोचते सोचते, भारत माता के बारे में सोचते सोचते, अपने वतन के बारे में सोचते सोचते उन्होंने क्या हो गया विद्यार्थियों कि जिंदगी भर जब तक जिए, जब तक सांसें चलती रही, जब तक सांसें थमी नहीं, तब तक वही भगत सिंह ने भारत माता की रक्षा करते रहे। और करते करते अमर शहीद भगत सिंह ने खुद शहीद हो गए। बाबू, कहा जाता है विद्यार्थियों कि संसार में महानता अगर उसी में है, त्याग और बलिदान में, तो ही हमारा भगत सिंह की आज जो कहा जाता है कि अमर शहीद भगत सिंह, जो भारत माता के लिए उन्होंने अपना सिर, अपने शरीर का बलिदान दे दिया, आहुति दे दिया और अपने देश पर आए हुए संकटों को उन्होंने उसका निवारण किया। मेरे विद्यार्थियों, वो थे अमर शहीद भगत सिंह कि जो ने जब अंग्रेज फांसी जब देने लगी तो उन्होंने भी फांसी के फंदे से घबराए नहीं। वे जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब शेर दहाड़ मारता है तो उसके आवाज से सब जहन तहें, एकदम जहें की तहें, सब लोग उसके डर से इधर उधर भाग जाते हैं। उसी प्रकार से भगत सिंह किसी के आगे, अपने शत्रु के आगे वे झुकने वाले नहीं थे। जो अमर शहीद भगत सिंह थे, उन्होंने फांसी के फंदों पर जब जा रहे थे तो हंसते हुए गए, मुस्कुराते हुए गए और उस फंदे को उन्होंने चूमा और चूमकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और इसी गाना को उन्होंने गाते हुए उस फांसी के फंदे को चूमा और उस फांसी के फंदे पर मेरे विद्यार्थियों झूल गए, जिसे हम बोलते हैं अमर शहीद भगत सिंह। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग जो है वही हम लोग कहा जाता है कि हमारे जो देश के भविष्य होते हैं वे नवयुवक छात्र होते हैं, नवयुवक भाई होते हैं, क्योंकि हमारा देश उन्हीं पर चलता है, उन्हीं पर टिका हुआ है। कि हमारे देश पर अगर कोई मुसीबत आता है तो सब युवक भाइयों को मिलकर हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने वतन की रक्षा करना चाहिए। क्यों? आज तो खुद लोग अपने सामने देख रहे हो बाबू, चंद्रशेखर, भगत सिंह, ये सब क्या थे? ये भी नवयुवक थे। बाकी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए, अपने लिए नहीं किए, बाकी अपने भारत माता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किए, बहुत उनकी सेवा किए। और कहा जाता है बाबू कि वैसा व्यक्ति संसार में बार बार जन्म नहीं लेते हैं कि जो वैसे भारत माता की सेवा करते हैं और सेवा करते करते खुद वे शहीद हो जाते हैं। वो भी नवयुवक थे। बाकी उन्होंने सोचा कि नहीं, जब मेरा वतन ही नहीं रहेगा, मेरा मुल्क ही नहीं रहेगा, तो हम लोग रहकर क्या करेंगे। और जो भाई भी मेरे इस देश पर चढ़ाई करता है, अपना शासन जमाता है, अपना सत्ता जमाता है, तो भारतवासियों का एक कर्तव्य बनता है तो उसका नींव तक उखाड़ कर इतना दूर फेंक दे कि ताकि फिर दोबारा मुल्क और भारत भूमि की तरह ताक न सके। वो थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। इससे बाबू वो बलिदानी वीर थे कि जो अपने देश के प्रति वे थोड़ा सा भी वे घबराते नहीं थे। और दुख, विद्यार्थियों, दुख कहा जाता है तो लोग दुख कहा जाता है, वही भगत सिंह बोल रहे थे कि अगर मुसीबत आ जाए हमारे देश पर या किसी नवयुवक भाइयों पर तो दुख से क्यों घबराए। अरे वो दुख से क्यों घबराए? दुख से कोई कहा जाता है कि अगर अधिकतर किसी व्यक्ति पर दुख पड़ जाता है, नवयुवक भाइयों पर पड़ जाता है, तो वह गले में फांसी लगाकर मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। अरे वह तो कैर कहलाता है, उसमें वो घबराएं क्यों? अरे सीखना है तो भगत सिंह से सीखो, उन पर दुख नहीं आया था। वो जेल में थे तो वो कितना अपनी जिंदगी को काट रहे थे, कितने दुख में व्यतीत कर रहे थे, वे दुख में नहीं थे। बाकी वे दुख से घबराए नहीं, दुख में रहने के लिए नवयुवक भाइयों को शौक देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि दुख में कैसे सामना करो। कहे कि वे दुख में रह रह कर खुद सामना किए और सामना कर बाबू वही अमर भगत सिंह ने दुखों को काटे। और दुख इतना उनको दुख था, दुख उन्होंने निवारण किया और भारत
क्यों कि भारत माता का दुख विद्यार्थियों, भारत माता का दुख के कष्टों को उन्होंने अपने शरीर पर कष्ट लिया, अपने माथे पर कष्ट लिया, भारत माता का बोझा अपने पर बोझ लिया, तब तो अपने देश को आजाद कराए, तब आजाद करे। कहा जाता है कि कोई प्रेम मतवाला हो जाता है, उसी प्रकार से अगर तुमको मतवाला होना है तो अपने देश के प्रति मतवाला हो, अपने वतन के प्रति मतवाला हो। इसलिए तो भगत सिंह के शरीर के अंदर आत्मा में कहा जाता है कि प्रेम नाम का कोई चीज नहीं था, और प्रेम नाम का चीज था बाबू वही सबसे बड़ा। कहा जाता है कि जो प्रेम है अपना वतन है, अपना यह भारत भूमि है, और ये अपना जो भारत माता है, इससे प्रेम करो, इससे अपने अंदर प्रेम में बसाओ। तब देखो कि हमारा भारत जो देश है, हमारे भारत देश पर कोई भी अतिताई आकर भारत देश में नहीं रह सकता है, न अपना नींव जमा नहीं सकता है। यहाँ से वह देखते ही इस शासन प्रशासन को, भारत देश को छोड़कर वह चला जाएगा मेरे विद्यार्थियों। इसीलिए आप लोगों को दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए कि दुख आ जाए हम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ले, कभी नहीं। उनको भी दुख आया था, जेल में थे, 2 वक्त रोटी भी नसीब थी, और जब उनके क्रांतिकारी नेता नहीं खाते थे तो भी नहीं खाते थे, इतना मित्र को भी साथ देते थे। बाकी प्रेम की भावना ऐसी जगी शरीर के अंदर कि उन्होंने मतवाला हो गए, और उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ आजादी, आजादी। वो किसी प्रकार से वे उनको चाहिए थी आजादी, किसको? भगत सिंह को। और वे भलो ही देश को आजाद करते हुए ना देखे बाबू, पहले ही शहीद हो गए। बाकी अमर कौन हो गए? भगत सिंह। उन्होंने खुद अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नहीं अगर कहा जाए तो बाबू, कहा जाए अगर सोचा जाए तो उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया। अपना शरीर, अपना जो उन्होंने न्यौछावर कर दिया अपने वतन के प्रति, अपने भारत माता के प्रति। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को अमर शहीद भगत सिंह की जो कहानी था इंटरमीडिएट का हिंदी, मैंने उससे बता दिया, आप लोगों को पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को जहां अगर क्वेश्चन में डाउट होगा, आप लोगों को दिक्कत होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इसको जो पाठ है एक लेखक पत्र, इसको पूर्ण आप लोग इसे लिखिएगा, इसे बनाइएगा। अगर जहां पर अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, और आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा विद्यार्थियों, ठीक है। और आप लोग घर पर एकदम मन तन जुनून से अपनी पढ़ाई को कीजिए, ठीक है बाबू। मैं जितना आप लोगों को सफलता है मैं उतना आप लोगों को सेवा देता हूं। मैंने आज आप लोगों को अमर शहीद भगत सिंह की जो कहानी है, एक लेख एक पत्र, मैंने उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।